नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। था जिस चीज़ का इंतज़ार वो अब मैं कहूँगा कि एक तरह से आपको मुकम्मल होती दिखाई दे रही है, लेकिन रिज़ल्ट्स क्या आएंगे ये कुछ पता नहीं। 100 दिन हुकूमत के हो गए मुकम्मल। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ना हो पाई और बहुत सारी मस्बत चीज़ें भी हुई। चलें मस्बत चीज़ों से आगाज़ करते हैं, क्या क्या अच्छा हुआ। सबसे पहले तो पाकिस्तान के बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स से, संजीदा प्रॉब्लम्स थे, जिनका रिलेशन जो था पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट से था, तिजारती खसारे से था, और पाकिस्तान के पास इतने माली वसाइल मौजूद नहीं थे, ज़र मुबादला के इतने वसाइल मौजूद नहीं थे कि वो आगे चल के पाकिस्तान के तिजारती खसारे और पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर पाते। बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऐसा तस्वुर कर रखा था कि पाकिस्तान की जो है वो दिवालिया होने की हालत तो नहीं है, लेकिन दिवालिया होने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये मसला काफ़ी हद तक हल इस वजह से हो गया क्योंकि इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके कामयाब दौरे सऊदी अरेबिया के बाद हमें काफ़ी रिलीफ मिला। इसके साथ साथ IMF के साथ माने खेज डायलॉग हुआ। उन्होंने शराइत सख्त रखी हैं, लेकिन मेरे ख्याल हमारी हुकूमत ने भी सख्त रवैया ही रखा है और उनको जवाबी तौर पर भी यही कहा है कि जनाब जब आपकी शराइत हमें कबूल होंगी तभी आपकी जानिब आएंगे। चाइना का भी एक तरह से कह सकते हैं कि कामयाब दौरा रहा, ताम उसके नतीजे में जो हमें नताइज चाहिए थे, जो हमारी विश लिस्ट थी, शायद वो मुकम्मल ना हुई, लेकिन चाइना के साथ अच्छे मरासिम हमारे पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी मैं कहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। CPEC मुल्क की मईशत के लिए अच्छा है, उसके खदो खाल, उसकी शक्ल को तब्दील करने की ज़रूरत है। हुकूमत उसमें अच्छी काविशें कर रही है, इसके लिए उन्हें सलाम पेश करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर कोई पेशरफ्त ना हो पाई, उनकी जानिब देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कबल एक और बात बता दूँ, बहुत बड़ा मार्का पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मलेशिया तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ पे महातिर मोहम्मद साहब जो उनके भी आइडियल हैं और पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं, मेरे भी आइडियल हुक्मरान हैं। 93 साल की उम्र के अंदर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मामलात को देख रहे हैं। तो जनाब महातिर मोहम्मद साहब से मुलाकात हुई और मैं इस चीज़ के अंदर कोई जो है मैं आर महसूस नहीं करता। आपको बड़ी क्लियर कट बात बताता हूँ, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में और मलेशिया की तारीख़ में ना किसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मलेशिया के किसी वज़ीर आज़म को इतनी इज़्ज़त दी जितनी कि इमरान खान साहब ने महातिर मोहम्मद साहब को दी, और ना कभी इतनी इज़्ज़त किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को मिली जितनी महातिर मोहम्मद साहब ने, उनकी बेगम साहिबा ने और पूरे मलेशिया ने किसी को दी, वो इमरान खान साहब को मिली। तो ये बात हमने तस्लीम कर ली। अब आ जाएँ ज़रा रिकॉर्ड की जानिब आ जाए, ज़रा काम जो नहीं कर पाए। ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी पढ़ाई की, पूरा साल मेहनत करता रहा, होमवर्क किया, असाइनमेंट दिए, क्विज़ दिए, लेकिन फाइनल पेपर में क्या हुआ आए देखते हैं। जिस जानिब कुछ डिलीवर ना कर पाए, कल इमरान खान साहब खुद भी बहुत बरहम थे। परसों की खबर है, वैसे कल मेरे तक पहुंची कि हाउसिंग पॉलिसी के मुतालिक, यानी वो जो 50 लाख घर बनाने, 5 मिलियन होम्स बनाने, उसके मुतालिक इमरान खान साहब को कोई ख़ास पेशरफ दिखाई नहीं दी। और वो ख़ुद भी ज़ाहिरी बात है, इस पर उन्होंने डिलीवर करना है, बहुत ज़्यादा परेशान है। रोज़गार मुहैया करना था 1 करोड़ लोगों को। ये भाई 100 दिन हमने नहीं मांगे थे, भाई आप ही ने मांगे थे। हमने तो नहीं कहा था कि आप 100 दिन की अपने लिए डेडलाइन रखें, आप ही ने कहा था हम रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट की कोई दूर दूर तक कोई मुझे उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा ना मानिए, जो PTI वाले हैं बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। दूसरों को 5 साल दिए, हमें 100 दिन दे के पूछ रहे हैं। भाईजान आपने खुद मांगे थे 100 दिन, हमने नहीं आपको बोला था। आपने कहा था हम 100 दिन के अंदर खातिर खा काम करके दिखाएंगे। जज्बाती बहुत है ना, क्या करें, ज़्यादातर टाइम कीबोर्ड और कंप्यूटर पे निकलता है तो जज्बाती हो जाते हैं। इसके अलावा जनाबे वाला ग्रीन क्लीन पाकिस्तान का आगाज़ किया है, मस्बत चीज़ है, लेकिन उस पर पेशरफ्त क्या होती है उसके मुतालिक हम बात करेंगे। टॉयलेट्स के मुतालिक बात हुई, बहुत अहम मसला इस मुल्क का सैनिटेशन का है, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कुछ पैगाम दिया है। पेशरफ्त क्या हुई उसके मुतालिक हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कप्तान जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी कमज़ोर हैं, कैसे खेल खेलेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही कह रहा था कि अब 100 दिन मुकम्मल हो गए। अब इनके ऊपर तनकीद भी होगी, हुकूमत को जवाबात भी देने पड़ेंगे, और फिर अगर मज़ीद मोहलत चाहिए तो फिर माजी की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आगे चल के काम होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि हम शुत्र बेमुहार या विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी अब गवर्नमेंट को फंक्शन करने देंगे और ख़ुद जंजीरें जो हमने अपने इर्द गिर्द बांध रखी थी और ख़ुद को सेल्फ रिस्ट्रेंट किया हुआ था वो तब्दील करना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और इनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ 100 दिन। जनाब गवर्नर साहब, साबिक गवर्नर साहब, आपको सबसे पहले तो शो में मैं वेलकम करता हूँ। अब ना मेरे ऊपर रिस्ट्रेंट्स हैं, ना मैं आप पर कोई रिस्ट्रेंट्स रखूँगा, क्योंकि अब 100 डेज मुकम्मल हो गए। कारकर्दगी कैसी लगती है? कारकर्दगी जिसको कहते हैं ना, टू पुट इट सिंपल वर्ड्स, वो अंग्रेजी में कहते हैं डिसमल। बहुत ही और जब परफॉर्मेंस को हम देखते हैं ना तो वो इट इज ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट। तो एक तो कॉन्टेक्स्ट था कि जो कमिटमेंट्स थी, बहुत से ख्वाब दिखाए गए थे, बहुत सी चीज़ों को बताया गया था कि एक बदल के रख देंगे और फर्स्ट 100 डेज में एक हम बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड। तो एक तो पीटीआई की अपनी जो इन्होंने एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की थी उसके अगेंस्ट आप देखेंगे। एक जाहिर है आप पिछली परफॉर्मेंस के हवाले से देखेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल हालात के हवाले से देखेंगे। तो जिसके हवाले से भी देखें, एक तो ये है कि वो आसमान से गिर के अब बिल्कुल नीचे आ गए हैं। हर चीज़ को वो जस्टिफाई ज़्यादा ये कह के करते हैं कि जी आपकी हुकूमत में भी तो ये होता था और आपकी हुकूमत में। सो एक तो वो है एक जनरल सिनेरियो, और एक है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स को जब हम देखते हैं तो मिसाल के तौर पर ऑस्टेरिटी मेजर्स का जिक्र किया गया जी। और अवाम की तवक्को ये थी कि इसकी वजह से पाकिस्तान में बड़ी बचत होगी, लेकिन जब हम एंड रिजल्ट देखते हैं क्वार्टर खत्म होने का और फिस्कल डेफिसिट देखते हैं तो वो पिछले साल इसी पीरियड के मुकाबले में वो बढ़ गया है। लेकिन वीआईपी कल्चर का खात्मा तो हुआ है ना, तो कुछ इकोनॉमिक और मतलब इकोनॉमी के अलावा भी तो कुछ डिलीवरेबल यहाँ पर है ना। देखें ऑस्टेरिटी वज़रा वगैरह बड़े सादा तरीके से चल रहे हैं। मीनिंगफुल रिजल्ट भी आना चाहिए ना। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट जो कि आपके नाज़रीन के लिए कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो गैप होता है, तो एक्सपेंडिचर अगर बढ़ गए हैं सिग्निफिकेंटली और वो बढ़ने की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है और रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा, तो वो जो एक तमाम क्लेम्स थे और उसका हम शुरू से कहते थे कि वो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, गाय भैंसे बेचने से और हेलीकॉप्टर वो तो सिंबॉलिक था ना। सिंबॉलिक था, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन जब नई हुकूमत आती है तो मेरा ख्याल है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस होता है एक सीरियस कॉन्क्रीट मेजर्स पर। उसमें फिर ये आप इस किस्म के सिंबलिज्म जो है ना वो छोटे लोगों पर छोड़ देते हैं और वो करते रहें। बिल्कुल करना चाहिए, सिंबलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रियल मीनिंगफुल रिफॉर्म्स इनिशिएट किए जाते हैं, रियल मीनिंगफुल। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के खिलाफ सारी उम्र बोलते रहे हैं और फर्स्ट बजट में अपना सबसे ज्यादा लाद दिया 90 बिलियन रुपीस का ऐड कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो हम उसको किस तरह से देखेंगे? हम जाहिर है क्रिटिसाइज ही करेंगे ना। ये बात तो देखें, आपकी बात जहां तक उनकी टीम के मुतालिक है वो तो खुद भी परेशान है, बल्कि परसों भी शायद ये खबरें गर्दिश में थी और कल भी गर्दिश में थी कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि उनका एक, जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक बेबी था हाउसिंग पॉलिसी वाला, और उस पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो पा रही और वो इसकी वजह से बहुत बेचैन हो रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब किस तरह से इसको आगे लेकर चलना है। उन्होंने मेरे ख्याल से उसमें एक इमरान खान को, जो मेरा ख्याल है इमरान खान को थोड़ा सा बात है, हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। कोई भी लीडर होता है वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसकी जो टीम के मेन इकोनॉमी के लोग होते हैं वो ही उसको बताते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 19 जुलाई को जब ओथ ले लिया था, ओथ लेने के बाद, मैं इलेक्शन से पहले की बात भूल जाए हम, ओथ लेने के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आके तकरीर करे और वो ये कहे कि आपको शर्म आएगी कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया या IMF या दूसरे ममालिक में जाके भीख मांगे, और तो विदिन 2 वीक्स, मतलब इसका सर ये भीख तो नहीं है सर, हम उनके साथ सर वी जस्ट गॉट आवर फेयर शेयर आउट ऑफ द डील, ये कोई भीख थोड़ी है। नहीं डील नहीं, मैं कह रहा हूँ 19 को जब एक ओथ लेने के बाद एक प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मैं ये नहीं करूंगा, तो इसका मतलब उसके पास फैक्ट्स था ही नहीं कोई।
मतलब वेयर वाज ही स्पीकिंग, ही वाज सो नाइव, इतना वो सिंपल है कि और 2 हफ्ते में वो पहला ट्रिप करने भी पहुंच गए थे सऊदी अरेबिया, और फिर उसके बाद चीन, और फिर सऊदी अरेबिया, यूएई। सो आइदर ही वाज टोल्ड सम अदर थिंग, और उसकी वजह से हुआ ये कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, और सबको पता है कि नंबर 1 चैलेंज है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और वो कह रहा है कि हम कहीं से पैसे नहीं लेंगे, तो डॉलर फिर आएंगे कहां से? तो डॉलर अगर नहीं आएंगे तो द मार्केट स्टार्टेड टम्बलिंग एंड द करेंसी वेंट हेवायर। तो वो जो मेन चीज थी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, और जहां तक आपने हाउसिंग की बात की, अगेन हाउसिंग का कोई बेसिस था ही नहीं। 50 लाख घर जब वो कह रहे थे, तो वो 50 लाख घर का एक तो मैग्नीट्यूड उनको अपनी समझ थी कि See, वो he's 50 chosen लाख the best of the best out of his team. अब देख लेते हैं. You see, he's chosen Mr. Asad Umar, who headed a multinational previously. He's chosen Mr. Hamad Azhar, who has studied abroad, SOS से पढ़े हुए हैं. He has chosen Abdul Razak Dawood, who's a leading businessman, knows what he's doing. He's taken on board Dr. Ishrat Hussain, whom he believes and many people in Pakistan believe might be the right person to restructure the entire government set. लोग तो अच्छे नहीं हैं. जी देखें, एक तो ये आपने जितने नाम लिए सब क्रेडिबल नाम है। एक तो सबसे बड़ा मसला जो पीटीआई को फेस करना पड़ रहा है, सबसे बड़ा मसला वो ये है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की थी, आपने बड़े अच्छे अच्छे नाम ले लिए। मैं इससे 3 टाइम्स बड़े अच्छे अच्छे नाम पीएमएलएन की हुकूमत में बता दूं। नहीं, 2-3 और भी, फैसल वाडा साहब भी हैं, लेकिन वो ही इज नॉट पार्ट ऑफ द वाडा इकोनॉमिक। साहब तो बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है, माफ कीजिएगा। मेरा ख्याल है वो उनको कोई कॉर्पोरेट टाइप का कोई रोल दे देना चाहिए। एनीवेज, ये जो आपने नाम लिए थे सब क्रेडिबल थे। मसला ये है कि लोग समझ रहे थे कि ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस होगा। ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस नहीं होगा। जब वो कहते थे हम अखराजात कम करेंगे, तो अखराजात कम, हम ये कहते थे कि भाई आप अखराजात बुनियादी 90-95% देख लेना आपके हैं कहाँ। डिफेंस स्पेंडिंग है, डेब्ट रीपेमेंट है, सूबों को पेमेंट है, तो आप कहां से बचाएंगे? अच्छा, इसके माने ये है कि ये और ज्यादा 1 बिलियन इधर से बचा लेंगे। ये देखें, आपने अभी जो है ना, यू शेकन माय कॉन्फिडेंस एंड मेनी अदर्स हु आर लिसनिंग हियर। इसका एम ये है, बुनियादी तौर पर हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम फिक्स हो ही नहीं सकता। ना आप कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना पीपी कर सकती है, ना कोई और कर सकते। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। भाई इन्होंने कहा ना ब्लैक एंड व्हाइट ये नहीं कर सकते, तो जो आप कर रहे थे वो तो हमें पसंद नहीं था ना। ब्लैक एंड व्हाइट होता है रेवोल्यूशन, जिस तरह ईरानी रेवोल्यूशन आई थी, फॉर गुड और फॉर बैड। रशियन रेवोल्यूशन, ज्यादातर कंट्रीज इवॉल्व करती हैं, और इवॉल्व करती हैं, जाहिर सी बात है कुछ बंदे एक पार्टी में अच्छे होते हैं, कुछ बंदे दूसरी पार्टी में अच्छे होते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा किया था, तो हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल पीयर्स के साथ परफॉर्मेंस कंपैरिजन करते हैं और पास के साथ करते हैं। नहीं, मोहम्मद जुबैर साहब, मैं तो देखें कंपैरिजन पता है क्या करना चाह रहा हूं, ये कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा कि अगेंस्ट ईच अदर, यानी पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई, ना ही मैं ये करना चाह रहा हूं कि हमारी अपनी रीजन में मैं तो ये कह रहा हूं, आवाम की परसेप्शन ये है कि ना आप महंगाई कम कर पाए, ना ये महंगाई कम कर रहे हैं। सॉरी, आप महंगाई, हमारी तो महंगाई 25 साल लोएस्ट थी, सिंगल डिजिट में पूरे 60 महीने में रही है, 2.5% से 4%। उसी स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की फिगर जो आज उन्होंने कहा है कि 7% पर पहुंच गई है। देखिए ना, उसी स्टैटिस्टिक्स डिवीजन जो फिगर देता रहा था हमारे जमाने में, वही फिगर कंपैरिजन आप उठा के देख लें। हम 4% पर छोड़ के गए थे, ये 7% पर पहले 2 महीने में पहुंचा दिया। तो बात ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तो ना तजर्बेकारी है, जाहिर सी बात है वो, और सिर्फ 4 बंदों से मैच नहीं जीता जाता, मैच 11 के 11 प्लेयर्स के साथ जीता जाता है। सो उस्मान बुज़दार का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस मौजू पर, मेरे ख्याल इमरान इस्माइल का भी बहुत रोल होगा। और मोहम्मद जुबैर साहब, इस मौजू के ऊपर मुझे आपके साथ बड़ा तफसीली जो है वो प्रोग्राम करना पड़ेगा, और आगे आने वाले अंदर मैं आपको मदऊ करूंगा, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है और बहस भी करवाऊंगा इस पर। यहाँ पर हमारे पास वक्त जो है वो मुख्तसर है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।